बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शोरबा वाली मछली का सालन। तो उसकी रेसिपी कैसे तैयार करते हैं, तो आज चले शुरू करते हैं यहाँ पर अपनी रेसिपी को। यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो मछली। और मछली जिस वक्त हमारे यहाँ आती है तो अजवाइन और नमक लगकर पीछे से आती है, जिसको हमने अच्छे से धो लेना है। अजवाइन से इसकी सारी स्मेल दूर हो जाती है। तो अच्छे से वॉश कर लिया। आपको देख रहे हैं कि कितने अच्छे से हमने साफ़ कर लिया मछली को और धोकर अच्छे से छलनी के अंदर रख दिया ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए। और अब हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं कि हमने इसको ग्रेवी के साथ कैसे तैयार करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 पाव दही के अंदर शामिल करेंगे एक सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, और उसको अच्छे से कूट कर इसके अंदर शामिल करेंगे और दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दही में कोई भी दाना या गुठली बाकी ना रहे। जब ज़ीरा मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे मछली धुली हुई और अच्छे से दही को इसके अंदर शामिल कर देंगे। इतनी दही होनी चाहिए कि हमारी मछली जितनी भी मछली है सारी इसके ऊपर डिप हो सके। बहुत ही आसान तरीके से और हमेशा से बनने वाली है बहुत, और झटपट। आपको तो पता है मछली कितनी जल्दी 10-15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। ये भी ऐसे ही बनके तैयार होगी और टेस्ट में तो सबसे अलग है। बहुत सारे तरीके हैं मछली बनाने के, लेकिन मेरा तरीका जो है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाला है ये तरीका, क्योंकि आसानी बहुत है और घर के मसालों से बनाई है हमने मछली। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका मसाला तैयार, जिसके लिए हमने लिया है 1.5 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1.5 चम्मच ही हम लेंगे यहाँ पे सुरख मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच भर के हम लेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर, और हाफ़ चम्मच लेंगे यहाँ पे हल्दी, और 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर नमक थोड़ा सा देख के लेना है क्योंकि मछली के अंदर पहले से नमक लगा हुआ होता है, तो थोड़ा सा कम ही नमक डालिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी और मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छे से सेट हो सकें और फूल जाएं। इससे मसाला बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो इसको रखते हैं हम साइड पर। अब बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हम एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर शामिल करेंगे 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे हमारे गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर हम ले ली है लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और ज़ीरा। इनको बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि खड़े मसाले की खुशबू अब बात ही अलग होती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। जैसे हमारे मसाले फ्राई हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज आप चाहें तो इसमें 2 डाल दें छोटे साइज़ की, लेकिन मेरे बड़े साइज़ की प्याज थी तो मैंने इसको चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। और लाइट गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे प्याज को। इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, सालन बहुत मज़ेदार बनता है। और खुशबू तो ऐसी कि पूरे गली में आपकी खुशबू आएगी मछली की। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और देखना है कि भाई हमने एंड तक कैसे बनाई है। जो ख़ास इसकी एक चीज़ है, मेन चीज़ जो वो हम एंड में डालेंगे क्योंकि जिससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और बहुत ही ज़बरदस्त सालन बन के तैयार होता है। जैसे ही हमने इसको लाइट गोल्डन हो गया तो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है मसाला जो हमने पहले से बनाया हुआ था। इस मसाले को हम प्याज के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि ग्रेवी जो है, मसाला जो है अच्छे से भुन जाए, क्योंकि मसाला अच्छे से भुनेगा तभी हमारा सालन अच्छे से बनेगा। इतना अच्छा हमने इसकी भुनाई करनी है कि घी सेपरेट हो जाए और मसाला एकदम से इकट्ठा हो जाए। यहाँ तक हम इसे मसाले की भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट लगे हमें मसाले की भुनाई करने में। यहाँ पे बहुत अच्छा माशाल्लाह हमारा मसाला भुन गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने मछली को दही लगा कर रखा हुआ है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। मछली को शामिल कर देंगे और आपने देखा कितने आसान तरीके से हमारे मछली का सालन बनने जा रहा है यहाँ पर। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी रेसिपियाँ आपसे शेयर की हैं और आगे भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि सर्दी शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है मछली की डिमांड भी बढ़ जाती है। हर घर में मुख्तलिफ़ तरीके से खाई जाती है, या तो फ्राई करके या मसाला बनाकर या फिर इसका कीमा, या बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है। इंशाल्लाह आपसे सब शेयर करेंगे। और इससे पहले भी बहुत सारी मैंने रेसिपीज़ अपने चैनल पे बताई हैं, ज़रूर विज़िट कीजिएगा।
तो यहाँ पे हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसलिए ताकि दही जितना भी दही हमने डाला है वो पानी छोड़ दे। इससे हमें पता चल जाएगा कि दही ने कितना पानी छोड़ा है, उसके मुताबिक ही हम बाकी का पानी इसमें शामिल करेंगे। है ना कितनी आसान सी रेसिपी है बहुत, और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मछली पकना शुरू हो गई है और दही ने जितना पानी छोड़ना था छोड़ चुके हैं। अब हम इसके अंदर मज़ीद 1 कप पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ 1 कप पानी डालेंगे और इसे पकाएंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि 10 मिनट में ही हमारी मछली बनके तैयार हो जाएगी। इसे हम कवर कर देंगे और छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, और दरमियान में एक दो बार हम चेक करेंगे। अभी थोड़ी ग्रेवी पतली है तो अभी हम मज़ीद इसे 5 मिनट और मज़ीद पकाएंगे। कुछ घरों में ग्रेवी वाली मछली को पसंद नहीं किया जाता, ख़ास तौर पे बच्चे हमेशा वो फ्राई मछली को पसंद करते हैं, लेकिन आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी ने काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है, बस हमें जितना रखना था इतनी ही चाहिए थी। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसकी गार्निश के लिए सब्ज़ मिर्च और कसूरी मेथी, जो इसकी रेसिपी की शान है, जान है। और ये है हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई। लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल